नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल पे भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार के बारे में बात करेंगे। भगवान ये अवतार एक कल्प के अंत तथा एक नए कल्प के निर्माण के समय में लिया था। मतलब एक युग के अंत होने के बाद जब नया युग शुरू होने वाला होता है तब जो है भगवान ने अवतार लिया था। जैसा कि आपको पता होगा, कल्प और युग जो होता है एक कालखंड होता है और 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो जब पिछले कल्प में कलयुग का अंत होने वाला था और सतयुग का उदय होने वाला था ना, तो उस समय भगवान श्री हरि ने सृष्टि के नव निर्माण के उद्देश्य से मत्स्य अवतार लिया था। तो कहानी ये है कि जब कल्प का अंत होने वाला था तो उस समय जो था एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम सत्यव्रत था, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और धर्म का पालन करते थे। एक दिन वो सुबह के समय जो है नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने हाथ में जल लिया तो उसमें एक छोटी मछली भी आ गई। जब वे वापस उस मछली को समुद्र में डालने लगे तो वो मछली राजा से इंसानों की तरह बात करने लगी। उस मछली ने राजा से कहा कि वो उसे समुद्र में ना छोड़े, यदि वो उसे छोड़ देंगे तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। और मछली ने ये भी कहा कि जो राजा सत्यव्रत है वो बहुत अच्छे हैं, उदारवादी हैं, इसलिए वो उस मछली को अपने पास सुरक्षित रख ले। यह सुनकर राजा सत्यव्रत को बहुत खुशी भी हुई और वो मछली को लेकर अपने राजमहल लेकर चले आए। इसके बाद राजा ने क्या किया कि अपने राजमहल में आने के बाद सैनिकों को कहा कि एक सोने का बर्तन या कटोरा लेके आए और जिसमें कि मछली को रखा जाएगा। जैसे ही राजा ने मछली को उस सोने के कटोरे में रखा तो मछली का आकार बड़ा हो गया, वो कटोरा या पात्र छोटा पड़ गया। तब मछली ने कहा कि इससे और बड़े पात्र में मुझे रखा जाए। फिर राजा ने तुरंत क्या किया, उससे भी बड़ा कटोरा या पात्र मंगाया, वो भी पात्र छोटा पड़ गया। अब मछली और ज्यादा विशाल होने लगी। इस तरीके से जो है विशाल होते होते पूरा महल ही क्या मछली के लिए छोटा पड़ गया। ये देखकर राजा को काफी आश्चर्य हुआ, तो उसने मछली से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की, कहा कि मेरा राजमहल आपको स्थान देने में सक्षम नहीं है, अतः मैं आपको समंदर में छोड़ दूंगा। जैसे ही राजा ने मछली को समुद्र में छोड़ा ना, तो राजा ने देखा कि मछली जो है समंदर से भी बड़ी हो गई। यह देखकर राजा को यह समझ में आ गया कि ये मछली कोई नहीं बल्कि स्वयं श्रीनिवास या भगवान विष्णु ही है। क्यों है? तो उन्होंने उनसे हाथ जोड़ा और अपने असली स्वरूप में आने को कहा। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली राजा की और भगवान विष्णु ने उनको मत्स्य अवतार में दर्शन दिए। तो मत्स्य अवतार में जो शरीर का ऊपर भाग था वो भगवान श्री हरि थे और निचला भाग जो था मत्स्य यानी कि मछली का था। उन्होंने दर्शन देते हुए कहा राजा को कि अब जो है ना प्रलय आ गया है और अब से 7 दिन के बाद एक महाप्रलय आएगा जिसमें पूरी पृथ्वी डूब जाएगी और जीवन का अंत हो जाएगा। फिर उन्होंने राजा को यह भी कहा कि उस समय श्री हरि की कृपा से एक बड़ी सी नौका या विशाल नौका आएगी और उस नौका में जो है सप्त ऋषि होंगे, सभी प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो सब पेड़ पौधे और पेड़ पौधों के बीज जो है उस जहाज में होंगे या शिप में होंगे। इसके पश्चात जो है श्री हरि फिर से जो है मत्स्य रूप में उनके पास आएंगे, जिसके सिर के ऊपर एक विशाल सिंह होगा। मतलब भगवान विष्णु मीन रूप में या मत्स्य रूप में आएंगे और उनके सिर के ऊपर एक सिंह होगा और उस सिंह में उन्होंने सत्यव्रत को कहा कि तुम वासुकी नाग की सहायता से जो नौका होगी ना उस सिंह से जो है बांध देना, वासुकी नाग की सहायता से। इसके पश्चात वो मत्स्य जो है प्रलय से नौका को पार लगवाएगी और उसमें नौका में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, उनके बीज हैं, उनकी रक्षा होगी। इसके बाद जो है भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ठीक 7 दिन बाद सृष्टि में महाप्रलय आ गई। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार जितने भी ऋषि थे, सप्तऋषि, जितनी भी वस्तु हैं, अपने साथ लेकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। तभी एक बड़ी सी नाव आई जिसमें समस्त बीजों तथा प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को रखा। इसके पश्चात वे सभी लोग नाव में बैठ गए और नाव प्रलय में तैरती हुई आगे बढ़ने लगी। जब धीरे धीरे प्रलय और भयानक हो गया तब उनकी जो नौका थी वो भी हिलने डुलने लग गई और पानी जो है जहाज में अंदर आने लगा। उस समय भगवान विष्णु जो है मत्स्य अवतार में वहां आते हैं और जैसा उन्होंने पहले कहा था सत्यव्रत को, उनके एक विशाल सिंह थी,
तो सत्यव्रत ने क्या किया, उस विशाल सिंह से वासुकी नाग की सहायता से नाव को जो है ना बांध दिया। इसके बाद सृष्टि में प्रलय आती रही और सब कुछ खत्म हो गया। प्रलय का जब शांत हुआ तो नाव एक किनारे धरती पर पहुंचा और भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार में फिर से सभी को दर्शन दिए। अब जो था सृष्टि में केवल सत्यव्रत राजा थे, मनु, सप्तऋषि और अन्य वस्तुएं शेष थी जो वो अपने साथ लेकर आए थे। अब ये बात है कि मत्स्य अवतार का रहस्य क्या था। तो अंत में भगवान विष्णु ने मनु यानी कि सत्य राजा सत्यव्रत को ये बताया कि जिस प्रकार एक किसान अपनी फसल की कटाई के समय कुछ बीजों को अपने पास रख लेता है तथा उसके पश्चात उन्हीं बीजों की सहायता से पूरा धन धान्य पुनः उगाता है, उसी प्रकार सृष्टि के अंत के पश्चात उसके निर्माण के लिए कुछ बीजों का रखा जाना आवश्यक था। भगवान विष्णु ने मनु को सभी चीजों के बीज रखने का आदेश दिया था, चाहे वह दुख देने वाली हो या सुख। जैसे उदाहरण के तौर पे कहा कि तुम फूल भी रखो और कांटे दोनों, कोयल भी रखो तथा कौवों को भी रखो, क्योंकि सृष्टि में हर जीव का अपना महत्व है। इसके साथ ही सप्तऋषि का चुनाव इसलिए भी कहा महत्वपूर्ण था क्योंकि ज्ञान के बिना जो है ना मनुष्य अधूरा है, इसलिए सृष्टि में संतुलन स्थापित करने से उद्देश्य से उनका बचना आवश्यक था। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने मनु को चारों वेद भी प्रदान की जिनकी रक्षा स्वयं उन्होंने की थी। उन्होंने चारों वेद को क्या किया था, अपने मुख में दबा कर रखा था और तथा अब मनु को सृष्टि के कल्याण के लिए लौटा दिए थे। अंत में भगवान विष्णु जो है वैकुंठ जाने से पहले मनु को यह आदेश देते हैं कि चूंकि वह प्राचीन कल्प से बचा हुआ एकमात्र प्राणी शेष है तो वह उस कल्प की सभी अच्छी बातें एक पुस्तक में लिखें। इसके साथ ही उस पुस्तक में उन बातों का भी उल्लेख करें जिस कारण उस सृष्टि का अंत हुआ था तथा एक नई सृष्टि का निर्माण संभव हो सका। इस पुस्तक की सहायता से आने वाले कल्प में लोगों को प्रेरणा मिली। इस पुस्तक को जो है उन्होंने कहा कि इस पुस्तक का नाम मनुस्मृति होगा, अर्थात मनु को जो जो बातें याद रह जाएगी पिछले काल की वो उस पुस्तक में लिख देगा। यह कहकर भगवान विष्णु अपने बैकुंठ लौट गए। इस प्रकार जो है हमने भगवान की मत्स्य अवतार की कथा सुनी। आशा करते हैं आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल हम लोग भगवान के दूसरे अवतार यानी कि कच्छप या कूर्म अवतार की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।